हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लास 9 के लिए तो है ही, क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, 11th में भी, 12th में भी। आप हायर क्लास आप जितने ऊपर जाएंगे पॉलिनॉमियल को पढ़ना ही पढ़ना है और पॉलिनॉमियल के बारे में समझना है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लास 9th में है, बेसिक्स आपको क्लास 9th में ही पढ़ना है। तो आज हम लोग पॉलिनॉमियल शुरू करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने कि उसका कॉन्सेप्ट है क्या, पॉलिनॉमियल है क्या, पॉलिनॉमियल में कौन कौन से टर्मोलॉजी हैं, कौन कौन से टर्म हैं, उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, और ये इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है उसको आप पूरे धैर्यपूर्वक पेशेंस बनाकर एक एक टर्म को क्लियर करते चलेंगे। और ये कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है, इंट्रोडक्शन है 2.1 का, ये आपको हमेशा हमेशा लाभकारी होगा। आप चाहे 10th में पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे तो वहाँ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, 11th में है, 12th में है, या हायर क्लास में जाएंगे वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पूरी तरीके से धैर्य बना करके पूरे पेशेंस से आप पॉलिनॉमियल के बारे में सीखिए, और जब इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे तो इसके क्वेश्चंस बड़े आसान लगेंगे, आप क्वेश्चंस अपने मन से कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फिर क्वेश्चन किया जाएगा। और इस इंट्रोडक्शन वीडियो में एक एक टर्म को सीखते चलिए, उसके एग्जाम्पल से उसको सीखते चलिए। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिनॉमियल। क्या शुरू करते हैं? पॉलिनॉमियल सेकंड चैप्टर, पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल सीखने से पहले हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। ठीक है, क्या सीखना पड़ेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर हम लोग कहाँ लौट के आएंगे? फिर हम लोग पॉलिनॉमियल के पास आएंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे सबसे पहले हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हमारा क्लियर हो जाएगा तो पॉलिनॉमियल आसानी से हम सीख सकते हैं। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सीखने से पहले हमको दो टर्म क्लियर करना पड़ेगा। क्या? पहला है कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल। ये दो टर्म के बारे में हमको जानना पड़ेगा। अगर ये दो टर्म हमारे क्लियर हो गए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट को हिंदी में अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अचर। अचर क्या बोला जाता है इसको? अचर। और वेरिएबल को क्या बोला जाता है हिंदी में? चर। अचर मतलब होता है जिसमें चलने का गुण ना हो, जो क्या हो? स्थिर हो, जो क्या हो? नियत हो, जिसमें वैरी करने का गुण ना हो, बदलने का गुण ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर या कांस्टेंट। और चर मतलब क्या होता है? चलने का गुण, वेरिएशन जिसमें हो, जो वैरी करता हो, बार बार बदलता हो, चेंज होता हो, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। कांस्टेंट के लिए डेफिनेशन क्या है? हम लोग लिखते हैं इन अ प्रॉब्लम और सिचुएशन its value remains same।
या किसी भी सिचुएशन में इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा सेम रहती है, बदलती नहीं। और वेरिएबल में क्या है, इन अ प्रॉब्लम और सिचुएशन its value is changeable या चेंज। ठीक है, कह रहा किसी प्रॉब्लम या किसी सिचुएशन में ये क्या करता है, अपनी वैल्यू को बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। कांस्टेंट में क्या है, ये क्या करता है, अपनी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, कभी भी बदलती नहीं है। और इसमें क्या होता है, वेरिएशन का गुण होता है, इसमें वैल्यू क्या होती है, इसकी चेंज होती रहती है। जैसे एग्जांपल ले लें कि एक पत्थर है, पत्थर, ठीक है। अब पत्थर अगर विंटर सीजन होगा तब भी वो ठोस रहेगा, सॉलिड रहेगा, रेनी सीजन होगा तब भी वो सॉलिड रहेगा, और अगर समर सीजन होगा, गर्मी का मौसम होगा, तब भी वो क्या रहेगा, सॉलिड ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो। इसलिए उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है, जो उसका फेस है, जो उसका गुण है, वो बदल नहीं रहा है, वो हमेशा क्या है, सेम है। लेकिन अगर वेरिएबल में हम लोग ले लें वाटर को, किसको ले लें, वाटर, पानी, तो रेनी सीजन में क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा। विंटर सीजन में क्या होता है, सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है। और समर सीजन में क्या होता है, वाष्प बन जाता है, भाप बन के उड़ने लगता है। यानी कि उसमें चेंज होने का गुण है, वो मौसम के हिसाब से क्या कर रहा है, बदल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, ये मौसम के हिसाब से बदल नहीं रह रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अब यहाँ पर नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी नंबर होगा, 1 to इनफाइनाइट या 0 to इनफाइनाइट, कोई भी नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर होगा कह सकते हैं, वो कभी भी बदलेगा नहीं। जैसे 5 हमेशा 5 ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। 5 6 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 5 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 5 क्या रहेगा, हमेशा 5 रहेगा। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें 5 हमेशा 5 ही रहेगा। और अगर हम x लें, वेरिएबल में x, अब x की वैल्यू क्लियर नहीं है कि x 1 है, कि x 0 है, कि x -1 है, कि x -2 है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। किसी एक प्रॉब्लम के लिए इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, किसी दूसरे प्रॉब्लम के लिए इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, किसी तीसरे प्रॉब्लम के लिए, तीसरे सिचुएशन के लिए इसकी वैल्यू अदर हो सकती है, बदल सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कांस्टेंट में क्या होता है, ऐसे वैल्यूज जो अपने वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं, बदलते नहीं हैं, हमेशा सेम रहते हैं, उसको बोला जाता है कांस्टेंट। और जिसमें क्या होता है, बदलने का गुण होता है, जो अपनी वैल्यू को बार बार क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कोई किसी एक प्रॉब्लम के लिए दूसरी वैल्यू है, किसी दूसरे प्रॉब्लम के लिए दूसरी वैल्यू, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल को जनरली अल्फाबेट के स्मॉल लेटर x, y और z से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, आपको यही मिलेगा, x, y, z। जनरली इसी से इसको डिनोट किया जाता है। आप किसी और भी नंबर क्या कहते हैं, लेटर से डिनोट कर सकते हैं, A B C D X Y Z, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो यूज होता है वो किसका यूज होता है, X Y और Z का यूज होता है। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, पहला हो गया वेरिएबल, दूसरा हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या पढ़े हम लोग, जिसकी वैल्यू हमेशा रहती है सेम, उसको बोला जाता है कांस्टेंट। और जिसकी वैल्यू किसी भी सिचुएशन या प्रॉब्लम के लिए बदल जाती है, चेंज हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब बात आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसकी बात आती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कह रहा है कि कांस्टेंट और वेरिएबल का हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें और वेरिएबल की पावर कोई भी रेशनल नंबर हो, उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। जैसे क्या लिखते हैं हम लोग, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या, वेरिएबल की पावर क्या, रेशनल
इसको पावर भी बोला जाता है, इसको एक्सपोनेंट भी बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में इसको घात भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या लिखा गया, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या, कोई रेशनल नंबर हो तो क्या बनाता हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बनाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। फिर से कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और वेरिएबल की पावर कोई भी रेशनल नंबर रख दी जाए तो जो भी रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं, ठीक। जैसे कांस्टेंट में ले लिया गया 5, वेरिएबल में ले लिया गया x, और रेशनल नंबर क्या, जिनको p अपॉन q के फॉर्म में बदला जा सकता है, जहां पर p एंड q क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए। अब सारे इंटीजर भी हमारे रेशनल नंबर हैं, सारे होल नंबर भी हमारे रेशनल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर भी हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। हम कुछ भी लिख देते हैं, 1/2 लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसमें 5 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, और उसकी पावर क्या है, हमारी रेशनल नंबर है। आप 3x की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 क्या है हमारा, कांस्टेंट है, x हमारा क्या है, वेरिएबल है, और इसकी पावर जो 2 है वो क्या है, हमारी नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, और अगर नेचुरल नंबर इंटीजर है तो हमारी क्या है, रेशनल नंबर भी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। अब अगर हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, दोनों को ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, और दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। किसके बारे में, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ क्या किया जाए, ऐड कर दिया जाए। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है प्लस दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड करेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। जैसे अगर हमारे पास 3x की पावर 2 है प्लस क्या 4x की पावर 3, तो इन दोनों को अगर जोड़ा गया तो क्या मिला, हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला। क्यों, क्योंकि ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। अब अगर दो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या आएगा, तभी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 3x की पावर 2 माइनस 2x स्क्वायर, क्या रिजल्ट आएगा, x स्क्वायर आएगा। ये भी हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x स्क्वायर क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके पहले कुछ नहीं लिखा गया है, यानी कि इसके पहले क्या है, 1 है। 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, x हमारा क्या है, वेरिएबल है, 2 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। जैसे अगर 3x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3 2 जा 6, x की पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 4। अब क्या होगा, ये 6 हमारा कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है, और जो पावर 4 है वो क्या हमारा रेशनल नंबर है, इसलिए हमारा ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर डिवीजन करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपॉन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आता है। जैसे एग्जांपल 3x स्क्वायर अपॉन या 3x क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर, तो क्या आएगा, 2 अपॉन 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो x की पावर कितनी आएगी, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, x हमारा क्या है, वेरिएबल है, और जो पावर 1 है वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है।
अब बात हम लोग करते हैं किसकी, पॉलिनॉमियल की। अब देखिए कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ लिया, कांस्टेंट पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिया। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसको कहते हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर अगर कोई रेशनल नंबर हो तो उसको क्या बोला जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोला जाएगा। अब पॉलिनॉमियल क्या होता है, कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। क्या कह रहा है कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल है, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो क्या होगा, वो पॉलिनॉमियल। क्या होगा, पॉलिनॉमियल। कह रहा है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या कह रहा है, कोई भी होल नंबर हो। क्या हो, होल नंबर, होल नंबर हो, तो ये हमको क्या देता है, पॉलिनॉमियल। क्या देता है, पॉलिनॉमियल। कह रहा है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अगर वेरिएबल की पावर क्या हो, कोई होल नंबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनॉमियल बोलते हैं। और पावर अगर होल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बोलेंगे। ठीक है। अब एक बात देखिए कि होल नंबर पावर, कह रहा है वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो। होल नंबर भी हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। होल नंबर भी हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। देखिए क्या होता है, ऑल होल नंबर इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, सभी होल नंबर क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉलिनॉमियल है वो क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। बट क्या, बट ऑल रेशनल नंबर इज नॉट होल। लेकिन सभी रेशनल नंबर हमारे होल नंबर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे वो हमारे पॉलिनॉमियल नहीं होंगे। लेकिन जितने भी पॉलिनॉमियल होंगे वो सब के सब क्या होंगे, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। ठीक है, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पॉलिनॉमियल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। लेकिन सारे पॉलिनॉमियल, जितने भी पॉलिनॉमियल होंगे वो सब के सब क्या होंगे, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है, और होल नंबर हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इसलिए जो भी पॉलिनॉमियल होंगे वो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। ठीक है। अब इसमें दो बातें होंगी। पहले तो इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। एग्जांपल लेते हैं, देखिए क्या, 5 कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया x, और इसकी पावर लिख दिया कितना, ये हमारा क्या हुआ, एक पॉलिनॉमियल। क्यों, कांस्टेंट, वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, और 1 हमारा क्या है, होल नंबर है। 0 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि 0 भी हमारा होल नंबर होता है। तो लिख सकते हैं 5x की पावर 0, या 5x की पावर 3, 5x की पावर 4, या 3x की पावर 5। आप कुछ भी लिख दीजिए। कुछ भी लिखने का मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो, होल नंबर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल हो जाएगा। ठीक, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही मिलता है। तो अगर पॉलिनॉमियल को पॉलिनॉमियल के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इस पर थोड़ा देख लेते हैं। ठीक,
एक पॉलिनॉमियल है हमारे पास, पॉलिनॉमियल को अगर पॉलिनॉमियल के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलता है? पॉलिनॉमियल मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लीजिए 3x की पावर 2 प्लस 2x की पावर कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर प्लस ऐड कर दिए कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर, दोनों को ऐड करेंगे क्या है? 5x की पावर 2। 5 क्या हमारा कांस्टेंट है, x हमारा क्या है? वेरिएबल है, और पावर 2 क्या है? हमारी होल नंबर है, यानी कि ये भी हमारा क्या है? पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता? पॉलिनॉमियल को पॉलिनॉमियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? पॉलिनॉमियल ही आएगा। करके देख लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या है? 3 में से 2 निकालेंगे आएगा 1, x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। 1 क्या हमारा? कांस्टेंट है, x हमारा क्या है? वेरिएबल है, और 2 हमारा क्या है? होल नंबर। तो ये भी हमारा क्या हुआ? पॉलिनॉमियल। अगर डिवाइड करते तो क्या होता? पॉलिनॉमियल इनटू पॉलिनॉमियल मल्टीप्लाई करते, क्या आएगा? तब भी पॉलिनॉमियल आएगा। करके देख लीजिए एग्जांपल 3x स्क्वायर इनटू 2x स्क्वायर, 2 3 जा 6, बेस से में पावर जुड़ जाएगी x की पावर। 6 हमारा क्या है? कांस्टेंट है, x हमारा क्या है? वेरिएबल है, और 4 क्या है? होल नंबर है, यानी कि हमारा क्या है? पॉलिनॉमियल है। अगर डिवीजन करते तो क्या होगा? पॉलिनॉमियल को पॉलिनॉमियल से डिवीजन करेंगे क्या आएगा? ये भी हमारा पॉलिनॉमियल आएगा। देख लीजिए अगर ये होता 3x की पावर 3 अपॉन 2x की पावर 2 तो 3/2 कांस्टेंट आ जाता, बेस से में पावर माइनस हो जाती x की पावर, तो ये क्या आता? हमारा पॉलिनॉमियल आता। कब? जब वेरिएबल जो न्यूमरेटर में है उसकी पावर बड़ी होगी और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर सेम होगी, तभी ये पॉलिनॉमियल आएगा। अदरवाइज क्या आ जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ जाएगा। तो यहाँ पर दो बातें लिख सकते हैं, और पॉलिनॉमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कब होगा? जब डिनोमिनेटर की पावर क्या होगी? बड़ी हो जाएगी, और न्यूमरेटर की पावर क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो जाएगा। तो ये बेसिक बातें हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं टर्म एंड कोफिशिएंट। क्या पढ़ते हैं? टर्म एंड कोफिशिएंट। किसमें? पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल में टर्म क्या होता है और पॉलिनॉमियल में कोफिशिएंट क्या होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है। टर्म अभी हम लोगों ने सीखा कि किसी पॉलिनॉमियल में अगर किसी पॉलिनॉमियल को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट क्या आता है? पॉलिनॉमियल ही आता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x या 3x कुछ भी। ठीक, अब देखिए ये हमारा एक पॉलिनॉमियल है, ये भी हमारा एक पॉलिनॉमियल है, और ये भी हमारा एक पॉलिनॉमियल है। तीनों पॉलिनॉमियल को क्या किया गया है? ऐड किया गया है। ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशंस बना, ये पूरा का पूरा क्या हुआ? पॉलिनॉमियल हुआ, क्योंकि तीनों हमारे क्या हैं? पॉलिनॉमियल। लेकिन ये जो एक एक पार्ट है, ये जो एक एक पार्ट है जिनको प्लस से अलग किया गया है, ऐड किया गया है, प्लस लगा करके अलग किया गया है, ऐड किया गया है, उन सारे अलग अलग टर्म, अलग अलग जो पार्ट है इनको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं देख करके कि अगर कोई पॉलिनॉमियल दिया गया है तो उसमें टर्म कितने हैं। कैसे बताएंगे? प्लस या माइनस की साइन को देख करके। टर्म को कैसे अलग करेंगे हम लोग? प्लस से अलग करेंगे या माइनस से अलग करेंगे। ठीक है, जब पॉलिनॉमियल को ऐड किया, दो पॉलिनॉमियल को ऐड किया गया तो दो टर्म होंगे, तीन पॉलिनॉमियल को ऐड किया गया तो तीन टर्म होंगे, चार पॉलिनॉमियल को ऐड किया गया तो चार टर्म होंगे। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इसमें कितने टर्म हैं। तो यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल में कितने टर्म हमारे? 1 2 3। कितने टर्म हैं? 3 टर्म है। अब बात आती है कोफिशिएंट की। किसकी बात आती है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? ठीक, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वेरिएबल में
जिस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ होता है, वेरिएबल में जिस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। किसी भी पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म होंगे, सारे टर्म में जो भी वेरिएबल होंगे, उन वेरिएबल के साथ जिस टर्म का मल्टीप्लाई हुआ होगा, जिस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हुआ होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे ये एग्जांपल है हमारा, यहाँ पर कितने टर्म हमारे, 3 टर्म है। कौन कौन सा टर्म है, पहला टर्म है 3x³, दूसरा टर्म है 2x² और तीसरा टर्म क्या है, 3x। ये हमारे 3 टर्म थे अलग अलग। अब अगर यहाँ पर पूछा जाए कि x³ का कोफिशिएंट कितना है, वेरिएबल क्या है, x है, उसकी पावर क्या है, 3 है, होल नंबर है। अब ये पूरा का पूरा क्या हुआ, ये पूरा का पूरा वेरिएबल है, ठीक है। तो इस वेरिएबल का यानी कि x³ का कोफिशिएंट कितना है, हम लोग क्या बताएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x³ इक्वल टू कितना, हमने कहा कि जिस नंबर का या जिस कांस्टेंट का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर x³ में किस नंबर का मल्टीप्लाई है, 3 का मल्टीप्लाई है, इसलिए 3 क्या हो गया हमारा, कोफिशिएंट हो गया। किसका कोफिशिएंट हो गया, x³ का। ऐसे ही x² का कोफिशिएंट कितना होगा, x² का कोफिशिएंट कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x² में किसका मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीप्लाई है। x का कोफिशिएंट कितना होगा, तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, क्योंकि x में x हमारा क्या है, वेरिएबल है, और उसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई है, 3 का है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। एक चीज और बता देते हैं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लिए हम 3x⁴ माइनस 4x³ प्लस 5x² प्लस 4x। सबसे पहले अगर हमको टर्म बताना हो तो क्या बताएंगे, कितने टर्म है इसमें, देखिए 1 2 3 4। इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, 4 टर्म है। 4 टर्म को हम लिख सकते हैं, कौन कौन सा टर्म, 3x⁴ माइनस 4x³। क्यों माइनस लिखे, क्योंकि ऐड किया जा रहा है, सबको ऐड किया जा रहा है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते थे, 3x⁴ प्लस माइनस 4x³ प्लस 5x² और प्लस 4x ऐड किया जा रहा है, ठीक है। अभी बाद में अगर टर्म को निकाल करके ऐड करते तो ये आंसर नहीं आता, इसलिए माइनस जो साइन है उसके साथ ये टर्म अलग होगा। तो क्या होगा, पहला टर्म 3x⁴, दूसरा टर्म क्या होगा, माइनस 4x³ और तीसरा टर्म क्या होगा, 5x² और चौथा टर्म क्या होगा, 4x। इसमें कितने टर्म हो गए, 4 टर्म। अब अगर पूछे कि x⁴ कोफिशिएंट ऑफ x⁴ तो क्या बताएंगे हम लोग, x⁴ में किस नंबर का मल्टीप्लाई है, 3 का मल्टीप्लाई है। कोफिशिएंट ऑफ 4 कितना हो जाएगा, x⁴ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x³ ये कितना होगा, देखिए -4 होगा। क्यों, क्योंकि -4 से x³ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखना है, अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। x⁴ का कितना होगा, x⁴ का हो जाएगा 5 और x का कितना होगा, x का हो जाएगा हमारा 4। x⁴ का कितना होगा, कोफिशिएंट 5 होगा, क्योंकि 5 का x² के साथ मल्टीप्लाई है। x का कोफिशिएंट कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि वेरिएबल जो हमारा x है उसमें किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोफिशिएंट और टर्म को अलग अलग कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो R.D. शर्मा का हो, चाहे RS अग्रवाल का हो, चाहे NCERT का क्वेश्चन हो, चाहे NCERT एग्जाम्पल्स हो, या कोई भी बुक हो, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है।
अब दो चीज़ें और पढ़ते हैं हम लोग इसमें। एक पढ़ते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल और दूसरा पढ़ते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या पढ़ते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। जीरो इन दोनों टर्म पर, इन दोनों पॉलिनोमियल पर एक एक नंबर के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और संभवतः एनुअल एग्जामिनेशन में या फर्स्ट मंथली टेस्ट में अक्सर पूछे जाते हैं। स्कूल का फर्स्ट मंथली टेस्ट या साप्ताहिक टेस्ट जो होता है या जो आप लोगों के यहाँ होता होगा, उसमें ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने अभी बताया था, कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है? 5। क्या है? 5 हमेशा क्या होगा? सेम रहेगा। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम में, चाहे वो जितनी बार आए प्रॉब्लम, चाहे जितनी बार चेंज हो, लेकिन ये 5 हमेशा 5 ही रहेगा, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स, और एक्स की पावर कितनी? जी। अब देखिए 5 हमारा क्या है? कांस्टेंट है। एक्स हमारा क्या है? वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर 0 लगी है। 0 हमारा क्या है? होल नंबर है। तो इस तरीके से हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब जो यहाँ पर x है वेरिएबल, उसकी पावर क्या है? 0। तो इसकी डिग्री कितनी होगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है? 0 है। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से जीरो पॉलिनोमियल है। जीरो पॉलिनोमियल मीन्स क्या होगा? 0। अब 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर। अब होल नंबर में हम 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिख सकते हैं। ठीक है। होल नंबर में चाहे जो भी वैल्यू हम लिख देंगे x की पावर में और उसका 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्या आएगा आंसर? 0 आएगा। 0 इंटू एक्स की पावर होल नंबर, होल नंबर 1 लिख दिए, तब भी इसका आंसर कितना होगा? 0। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जीरो पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। बात आती है इसकी डिग्री की ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर की, तो इसकी डिग्री कितनी होती है? तो इसकी डिग्री कितनी होती है? नॉट डिफाइन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? नॉट डिफाइन। हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री को हम बता सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। क्यों होती है 0? x की पावर 0, और x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। कोई भी नंबर, हम लोग इसके पहले जो एक्सरसाइज पढ़े थे, जो चैप्टर पढ़े थे, उसमें था एक्सपोनेंट एंड पावर्स रूल में, तो उसमें था कि अगर कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, एनीथिंग, कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर एक्सपोनेंट 0 कर दिया जाए तो उसका मान हमेशा कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इसी तरीके से 5 इंटू एक्स की पावर 0, इसको हम लोग क्या ले सकते थे? 5 इंटू 1, आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। फिर से हमारा कांस्टेंट टर्म आ गया। ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में, किसी भी वेरिएबल में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर। ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आज जो बताया गया है, जो भी टर्म बताए गए हैं, इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसको अच्छे से समझिए। आपका कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेगा, आपको क्वेश्चंस करने में उतनी ही आसानी होगी। क्लास 9th के लिए ही नहीं, क्लास 9th के लिए तो है ही, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए। आप जनरली फर्दर किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, अगर वो 11th 12th का स्कॉलर है,
कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डिफिनीशन बता दीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो 100% 100 में 90 बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा। तो आप ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि जिनको ये कॉन्सेप्ट मिल रहा है और इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए, इसको अच्छे से आप लोग दोहराइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के साथ। तब तक के लिए